हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, स्वागत है आपका। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर साइन कोस टेन इन सब के ग्राफ के ऊपर काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। डोमेन, रेंज, उनके पीयर्स और नेचर, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन, तो काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर चुके थे। आप सबने अच्छे से वो काम कर लिया होगा। आज का जो हमारा स्टार्ट हो रहा है काम, वो कुछ फॉर्मूले को लेकर के, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री पे अप्लाई होते हैं, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आगे की अब जो 3-4 एक्सरसाइज हैं, उन सब पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते रहेंगे हर एक्सरसाइज के साथ। तो आप इन सब फॉर्मूले को एक्सरसाइज जब हो उनके साथ वहीं पे याद करें। आई मीन जैसे आज जो हम फॉर्मूले पे बेस्ड एक्सरसाइज कराएंगे, तो ये फॉर्मूले आप आज ही याद कर लें। इनको कल के लिए डिले ना करें, क्योंकि जब आप कल नया लेक्चर देखेंगे तो उसमें नए फॉर्मूले मिलेंगे फिर से। तो ये पीछे स्टॉक हो करके बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक साथ फिर फॉर्मूले याद करने में बड़ी तकलीफ होती है। तो आप सबसे पहले फॉर्मूले याद करें, फिर आगे बढ़ें। तो आज के जो फॉर्मूले हैं, इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारा यूज होगा वो होगा साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, साइन के साथ किन्हीं दो एंगल का सम है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। याद करना बहुत आसान, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। देखो इन फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी बच्चे। साइन अगर 90 प्लस समथिंग है, 90 माइनस समथिंग है, तो हमने क्वाड्रेंट देख लिया था। अब अगर मान लो बात आ गई साइन 75 डिग्री, तो ये तो फिक्स है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी कितनी होगी, तो साइन 75 डिग्री की डायरेक्ट हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज में तो नहीं पढ़ी, वहां तो 0, 30, 45, 60, 90 पे ही वैल्यू जानी। हम इस 75 को ब्रेक करेंगे किसमें, 45 प्लस 30 में। ऐसे दो एंगल में ब्रेक करेंगे जिन पे हमने वैल्यू पढ़ रखी हो। तो 45 पे और 30 पे दोनों पे वैल्यू पढ़ रखी है। अब पहले ही दिन से इस फॉर्मूले के का ये पहला दिन है, इस पहले ही दिन से इस वीडियो से आप ये तो भूल बिल्कुल भी ना करें। बहुत से बच्चे इसको है ना साइन 45 प्लस साइन 30 ये लिख देते हैं। बच्चों ये इसके इक्वल नहीं होगा कभी भी। ऐसा नहीं है कि सर साइन इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई। भाई ये साइन जब तक फंक्शन नहीं है, जब तक इसके साथ कोई एंगल ना लग जाए, तो ऐसा नहीं है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं है। साइन के साथ ये पूरा ही एक एंगल है, तो इसको अलग अलग दो एंगल में बंटवारा करके नहीं लिख सकते ऐसे। तो क्या करें, इस पे फॉर्मूला लगेगा साइन ए प्लस बी, जो हमने ये बताया। क्या फॉर्मूला होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, साइन 45 कोस 30, मतलब साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी प्लस फिर कोस ए साइन बी। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, साइन 45 1/√2, कोस 30 √3/2। ये वैल्यू अब याद होनी चाहिए आपको, 30 45 बड़ी क्विकली याद होनी चाहिए। प्लस ये हो गया 1/√2 और ये हो गया 1/2। यहां एलसीएम आ जाएगा 2√2, ये डिवाइड √3, ये डिवाइड हो गया 1। तो बच्चे ये साइन 75 डिग्री की वैल्यू आ गई, जो हमने इस फॉर्मूले से निकाल करके दी। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कोस 15 डिग्री, टेन 75 डिग्री, साइन 105 डिग्री, कोस 105 डिग्री, इन सब की वैल्यू निकालें तो आप निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट में मैं कहता साइन 105 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो आप इसको क्या लिखते, साइन, इसको ऐसे दो एंगल में ब्रेक करते जिन पे दोनों पे वैल्यू मालूम हो, क्या लिखते इसको,
60 प्लस 45, तो अब फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, ऐसे ही आप निकाल दें। तो मैं इस फॉर्मूले के साथ आपके जो सेकंड क्वेश्चन के जितने पार्ट्स हैं वो सब क्लियर करते हुए चलूंगा। चलिए, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, अगर इनके बीच में माइनस होता तो यहां माइनस आ गया होता। अगर साइन 15 डिग्री की वैल्यू पूछी जाती तो मैं क्या लिखता, साइन 45 माइनस 30, या मैं 60 माइनस 45 भी कह सकता था। चाहे इससे करो चाहे इससे करो, दोनों से रिजल्ट सेम आता। तो मैं अगर 15 डिग्री पे निकालता तो यहां माइनस आ गया होता ना, यहां माइनस आ जाता, बस इतना ही तो फर्क आता। ये वैल्यू किसकी आ गई, साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। ठीक है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी, दोनों कोस रहेंगे, कोस ए कोस बी, और इस बार उल्टा होगा, प्लस है तो आएगा माइनस, और फिर दोनों साइन, साइन ए साइन बी। ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और अगर इनके बीच में माइनस हो तो यहां आएगा प्लस। तीसरे फॉर्मूले पे चलते हैं। अब देखिए, अगर मान लो मुझे कोस 75 निकालना होता, जैसे मैं इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे बात करूं, कोस 15 डिग्री निकालना है। 15 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, 45 माइनस 30, तो कोस ए माइनस बी, जो क्या बनेगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला। कोस 45 1 बाई रूट 2, कोस 30 डिग्री अंडर रूट 3 बाई 2, ये 1 बाई रूट 2, ये 1 बाई 2, एलसीएम आ गया 2 रूट 2, यहां आएगा रूट 3 प्लस 1, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2, ये कोस 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। और ये वही वैल्यू है जो किसकी है, साइन 75 की आई थी, है ना। साइन 75 की आप देखिए पीछे, साइन 75 को प्लस 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 करके यहां लाए थे ना, ये साइन 75 की वैल्यू आई थी। तो साइन 75 और कोस 15 डिग्री की वैल्यू सेम आई ना। क्यों आई सेम, आपको रीजन मालूम होगा बच्चों, है ना, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि साइन और कोस में एंगल का सम, साइन और कोस में अगर एंगल का सम 90 हो तो दोनों वैल्यू सेम रहती है। तो 75 15 90 तो दोनों सेम रहेंगी वैल्यू। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस दोनों की मल्टीप्लाई, tan a tan b। ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर इनके बीच में माइनस हो तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा। ठीक है, इससे ही एक फॉर्मूला और बनता है tan 45 प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला जरा देखना, बहुत जगह ये यूज होता है। tan 45 प्लस थीटा, इसको इससे कंपेयर करो, a की जगह आ गया 45, b की जगह आ गया थीटा। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लगाऊं तो क्या होगा, tan a कितना 45 प्लस tan b कितना थीटा, है ना, इसके अकॉर्डिंग, और 1 माइनस tan a कितना 45, tan b कितना थीटा। तो बच्चे tan 45 1 होता है प्लस tan थीटा, और नीचे 1 माइनस ये 1 इंटू tan थीटा। तो यहां मैंने देखा कि tan 45 को मैं पाई बाई 4 कह सकता हूं प्लस थीटा। तो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का डायरेक्ट भी आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो।
जो क्या होगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। और अगर इनके बीच में माइनस आ जाए तो ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस, क्योंकि यहां माइनस अगर होता तो ऊपर फॉर्मूले में माइनस नीचे प्लस, जैसा इसमें किया। ठीक है, तो ये हमने 10 का फॉर्मूला डिस्कस किया। एक फॉर्मूला इसमें है कोट ए प्लस बी, कोट ए प्लस बी। बच्चे कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला पहले हम इसमें डिनोमिनेटर लिखेंगे, मतलब याद करने के लिए पहले इन दोनों का सम कर दीजिए, कोट ए प्लस कोट बी। नीचे इन दोनों का सम आएगा, कोट ए प्लस कोट बी। ऊपर इन दोनों की मल्टीप्लाई, कोट ए कोट बी, और फिर आएगा -1। और अगर कोट ए माइनस बी हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन चेंज करने से काम चल जाएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। वो चेंज क्या आएगा, पहले कोट बी लिखा जाएगा, कोट बी माइनस कोट ए, और ऊपर क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, कोट ए कोट बी और +1। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूले बच्चे आप याद करें अच्छे से, क्योंकि जब आप इन फॉर्मूले को अच्छे से याद करेंगे तब आप एक्सरसाइज बहुत इजीली कर पाएंगे, बड़ी आसानी होगा आपको एक्सरसाइज करने में। फटाफट आप इन सब क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। मैं भी थोड़ा अपना काम कर लेता हूँ अभी। बच्चे इंक खत्म हो गई थी, थोड़ी सी इंक डाल ली जाए। हाँ जी, आप फटाफट, मैं भी आपके साथ याद कर रहा हूँ बच्चों फॉर्मूले। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, हाँ जी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। एक साइन एक कोस पेयर में रहेंगे, माइनस हो तो माइनस आ गया। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, कोस ए साइन बी, सॉरी दोनों कोस रहेंगे, कोस ए कोस बी, प्लस है तो क्या आएगा माइनस साइन ए साइन बी, और अगर इनके बीच में माइनस हो तो क्या आता प्लस। ऐसे tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस मल्टीप्लाई tan a tan b, और इनके बीच में माइनस हो तो ऊपर नीचे साइन चेंज, और π/4 प्लस थीटा π/4 माइनस थीटा पे प्लस है तो 1 प्लस tan थीटा ऊपर और नीचे माइनस, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और ये कोट ए प्लस बी कोट ए माइनस बी के फॉर्मूला है। सेकेंड क्वेश्चन मैंने इसके साथ साथ आपके ऑलमोस्ट करा दिया है। ठीक है, इसी तरह इन फॉर्मूलों को लगा करके सेकंड के सभी पार्ट्स किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं अब हम। फॉर्मूले बच्चे याद कर लीजिए, सभी के याद हो जाने चाहिए। अभी क्वेश्चंस जो हैं वो सब इन फॉर्मूले पे बेस्ड ही रहेंगे, और हर एक्सरसाइज के साथ नए नए फॉर्मूले आते रहेंगे जो आपको उस एक्सरसाइज के साथ ही याद रखने हैं, क्योंकि जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे तो पीछे वाले फॉर्मूले यूज होते रहेंगे, और उस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले आए हैं वो तो यूज होंगे ही होंगे। हाँ जी, डिस्कस करते हैं। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, साइन 22 डिग्री कोस 38 डिग्री प्लस कोस 22 डिग्री साइन 38 डिग्री। इसको सोल्व करना है। देखिए बहुत आसान, सीधा सीधा फॉर्मूला बना हुआ है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, साइन 22 प्लस 38, और हम सब जानते हैं ये हो गया 60 डिग्री। 22 प्लस 38 60, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी रहेगी, √3/2। बस ये इसका रिजल्ट आ गया।
और देखते हैं इसमें, इसका फिफ्थ पार्ट हमने लिया, tan 66 डिग्री प्लस tan 69 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 66 डिग्री tan 69 डिग्री। फॉर्मूला देखिए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऊपर दोनों को प्लस कर रहे हैं और नीचे 1 में से माइनस कर रहे हैं, दोनों की मल्टीप्लाई। तो यहां ये कंप्लीट फॉर्मूला हो गया किसका, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस b, a कितना है 66, b कितना है 69, तो इसका फॉर्मूला यही तो बनेगा। और दोनों का सम कितना आ गया, tan 135 डिग्री। अब tan 135 डिग्री की वैल्यू निकाल लें, ये हमने पीछे के एक्सरसाइज में सीखा हुआ है। हम 135 को 180 माइनस 45 कह सकते हैं। 180 में कुछ कम हो रहा है, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में tan हो गया नेगेटिव और 180 पे नो चेंज, तो tan 45 ही रहेगा। tan 45 कितना हो गया 1, रिजल्ट आ गया इसका -1। ठीक है, सेकंड के पार्ट्स तो हो ही गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। थर्ड में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है। थर्ड का सेकंड पार्ट हमने ले लिया, tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री, इसका रिजल्ट 4 आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। बच्चे लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है, tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री। तो हम tan 15 डिग्री निकाल लें, जो tan 15 डिग्री आएगा उसका रेसिप्रोकल करेंगे, वही cot 15 डिग्री होगा। अब tan 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या, 45 माइनस 30, 60 माइनस 45 भी कह सकते थे। अब 45 माइनस 30 अगर लिख दिया तो सीधा फॉर्मूला, एक तो आप tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर सीधा आप किसका फॉर्मूला, tan 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि आगे 45 आ गया ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा। सो tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस tan 30 डिग्री, कितना 1 बाई रूट 3, और ऐसे ही 1 प्लस tan 30 डिग्री कितना 1 बाई रूट 3। tan 15 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एलसीएम, यहां पे भी अंडर रूट 3 एलसीएम, दोनों से रूट 3 वो एलसीएम जो कैंसिल हो जाएगा, यहां रह गया अंडर रूट 3 माइनस 1, यहां आ गया अंडर रूट 3 प्लस 1। ये tan 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। तो फिर cot 15 डिग्री कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1, दिस इज द वैल्यू फॉर cot 15 डिग्री। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो tan 15 कितना रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, प्लस cot 15 कितना रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। एलसीएम में ये दोनों ही आएंगे, अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1। ये डिवाइड होगा तो ये वाला डिवाइड हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, यहां आएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये डिवाइड यहां कितना आएगा, अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1, a प्लस b a माइनस b, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 रूट 3 कैंसिल, 4 प्लस 4 8 और 3 माइनस 1 हो गया 2, कैंसिल आउट, रिजल्ट आ गया 4। और यही प्रूव करना था, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट हमने सोल्व किया।
हाँ जी बच्चे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करें हम फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन पे, तो दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे ही बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 15/17, साइन अल्फा दिया हुआ है 15/17 एंड कोस बीटा दिया हुआ है 12/13। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी, फिर वैल्यू किसकी निकालनी है, टेन अल्फा प्लस बीटा। इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अल्फा बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स, कि जो अल्फा बीटा है ना, यहाँ जो अल्फा है यहाँ जो बीटा है, ये पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल का मतलब 0 से 90 तक, 0 से 90 तक का मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सभी की वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी। आई मीन जो साइन अल्फा से कुछ भी निकालेंगे, कोस बीटा से कुछ भी निकालेंगे, तो उन सब का रिजल्ट पॉजिटिव में ही लेना है। तो चलिए हम वैल्यू किसके निकालेंगे अब, साइन अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला लगा दे, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। सो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, साइन अल्फा कितना है गिवन है 15/17, कोस बीटा कितना है 12/13 प्लस कोस अल्फा। अब साइन अल्फा से कोस अल्फा निकलेगा ना, कोस अल्फा को हम √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। साइन बीटा कोस बीटा से निकलेगा ना, साइन बीटा को हम √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, जब वो एक्सरसाइज हम कर रहे थे ना आपको थर्ड एक्सरसाइज, वहां आपको मैंने डिस्कस किया था कि राइट एंगल ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने कहा था कि हम फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि हैबिट बननी चाहिए फॉर्मूले से ये सब वैल्यू निकालने की। अब जो क्योंकि आगे ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आदतें बनानी है कि कोस अल्फा को साइन में कैसे लें, साइन बीटा को कोस में कैसे लें। आई एम सॉरी, यहाँ कोस स्क्वायर था ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 180, इनकी मल्टीप्लाई 2 2 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करो 225/289, तो 289 माइनस 225 64/289, ये 8/17 आएगा। और यहां से √1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा 144/169, 169 माइनस 144 25/169, ये 5/13 आएगा, 5/13 आएगा। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 221 प्लस ये 40/221। तो साइन अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 221 एलसीएम, इन दोनों का सम करेंगे 220/221, ये साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया। ऐसे ये दोनों भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा करके, और इसके लिए टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा करके। ठीक है, साइन अल्फा आपको मालूम है, कोस अल्फा ये आ गया, तो साइन अल्फा को कोस अल्फा वैल्यू से डिवाइड करोगे तो टेन अल्फा मिल जाएगा। साइन बीटा की जो वैल्यू आई है उसको कोस बीटा से डिवाइड कराओगे तो टेन बीटा भी मिल जाएगा। इससे टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा करके उसमें टेन अल्फा टेन बीटा की वैल्यू यूज की जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट सब ऐसे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th में अगर मैं बात करूं तो 5th में भी कुछ ऐसा ही सेकंड पार्ट हमने लिया। क्वेश्चन कह रहा है इफ 10a इज इक्वल टू 5/6, इफ 10a इज इक्वल टू 5/6 एंड
tan b is equal to 1/11, then show that a plus b is pi by 4. ये प्रूव करना है हमें. tan a दिया हुआ है 5/6, ठीक है, और tan b दिया हुआ है 1/11. प्रूव करना है कि a प्लस बी पाई बाई 4 के इक्वल आए. तो a प्लस बी लाना है ना, तो हमने क्या किया, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया. जो एंगल फाइंड आउट, जो एंगल प्रूव करना है ना कि ये एंगल इतना आना चाहिए, उसी एंगल पे फॉर्मूला लगा लो. tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b. सो इट इज tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a मतलब 5/6, tan b मतलब 1/11, 1 माइनस tan a 5/6, tan b 1/11. सो tan a प्लस b इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया 66, है ना. तो यहां पे 55 प्लस 6, ये 61/66 आ गया, और यहां से 1 माइनस 5/66. सो tan a प्लस b इज इक्वल टू 61/66 डिवाइडेड बाई ये भी 61/66, ये पूरा कैंसिल हो गया. सो tan a प्लस b इज इक्वल टू 1. tan a प्लस b 1 के इक्वल. हम इस 1 को बच्चों tan 45 कह सकते हैं ना. tan 45 1 ही तो होगा. tan a प्लस b किसके इक्वल, tan पाई बाई 4 के इक्वल. तो यहां से जब एंगल कंपेयर करेंगे तो हम जानेंगे a प्लस बी किसके इक्वल है, पाई बाई 4 के इक्वल है. क्योंकि जब ये a प्लस बी पाई बाई 4 होगा, जब ये a प्लस बी पाई बाई 4 होगा, तभी तो tan पाई बाई 4 1 आएगा. तो ये प्रूव हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर इस 5th का फर्स्ट पार्ट आप इजीली कर सकते हैं. सेम ऐसे ही आप सोल्व कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 6 में सेकंड पार्ट, 2 पार्ट है बच्चों को. 6 का फर्स्ट पार्ट हमने लिया cos x प्लस sin x इज इक्वल टू √2 sin x प्लस पाई बाई 4 एंड √2 cos x माइनस पाई बाई 4. हाँ जी, ये हमें प्रूव करना है कि ये जो है ये तीनों इक्वल है. तो क्या किया, पहले मैंने इसको सोल्व किया, √2 sin x प्लस पाई बाई 4 को सोल्व किया. √2 तो बाहर रहेगा, और मैंने यहां पर sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया. sin a प्लस b का फॉर्मूला यहां पे क्या बनेगा, sin a cos b प्लस cos a sin b. तो यहां से √2 sin x cos पाई बाई 4 कितना 1/√2 प्लस cos x sin पाई बाई 4 कितना 1/√2. इस √2 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये sin x प्लस cos x ही आएगा ना. देखो यही आ गया ना. अब आप इसको सोल्व कर लो.
√2 कोस x माइनस पाई बाई 4, ये आप सोल्व कर लीजिए। √2 बाहर रहेगा और यहाँ पर कोस a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, यही सोल्व होकर के यही आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर इन दोनों से रिजल्ट ये आया है तो ये तीनों इक्वल ही हैं। ठीक है, बात करूं मैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसके सेकंड पार्ट में √3 कोस 13 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 73 डिग्री, ये प्रूव करना है। अब देखो दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि हम इस राइट हैंड साइड को सोल्व करें, जैसे 73 है ना, 73 को ब्रेक कर लो किसमें, 60 प्लस 13 में, क्योंकि 13 इंक्लूड है ना यहां पर, तो ये आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो 2 है ना, पहले मैं 2 इसके नीचे ले आया, मतलब पूरे को 2 से डिवाइड करा दिया, तो इसके नीचे 2 आएगा। √3 कोस 13 अपॉन 2 प्लस साइन 13 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 73 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। अब जो √3/2 है, मैं इसको साइन 60 डिग्री लिख सकता हूं ना, साइन 60 डिग्री √3/2 होगा, और ये कोस 13 डिग्री यूं का यूं, और जो इसके आगे 1 है, इस 1/2 को हम कोस 60 डिग्री लिख सकते हैं, और कितना, साइन 13 डिग्री। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहा हूं अब, ठीक है, ये 2 से डिवाइड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं। अब देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, 60 प्लस 13, तो ये बन गया साइन 73, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, क्योंकि 2 से डिवाइड करने के बाद राइट हैंड साइड तो 73 मिल गई थी ना। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तो सबके नीचे 2 आ गया, तो राइट हैंड साइड में 73 साइन 73 तो आना था, बन गया बात। डायरेक्ट करते तो इसको 60 प्लस 13 में ब्रेक करके साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई प्रूव करना है। इसका रिजल्ट आना चाहिए tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y, ये इसका रिजल्ट आना चाहिए। बच्चों हम इसको दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट से भी ला सकते हैं, राइट से भी ला सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से हमने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये क्या बनेगा, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y डिवाइडेड बाई साइन x कोस y, यहां माइनस है तो माइनस कोस x साइन y, ये बन गया। ठीक है, आना क्या चाहिए, ये हमने क्या किया, जब भी कभी ऊपर नीचे साइन कोस की टर्म आए ना, तो आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस की टर्म से डिवाइड कर दो। तो यहां पे कोस की 2 टर्म है, एक तो कोस x है और एक कोस y है, तो आप दोनों से ही क्या करोगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस x कोस y। अब ध्यान से देखना, जब इसके नीचे कोस x कोस y आएगा तो कोस y कैंसिल हो गया, साइन x अपॉन कोस x tan x बच गया। जब इसके नीचे कोस x कोस y आएगा तो कोस x कैंसिल हो गया, साइन y अपॉन कोस y tan y। ऐसे यहां पर ये कोस y कैंसिल हो गया, tan x माइनस यहां से कोस x कैंसिल हो गया, tan y। यही हमारी राइट हैंड साइड है, ये प्रूव हो गया। और राइट हैंड साइड से क्या करते हैं वो आप ट्राई करना। आप राइट हैंड साइड लेके चलो, अगर आप राइट हैंड साइड से ये लेकर के आना चाहते हो तो tan को लिख लीजिए साइन बाई कोस, प्लस इसको साइन y बाई कोस y, साइन x अपॉन कोस माइनस साइन y अपॉन कोस y, फिर एलसीएम लेकर के कर दीजिए, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और यही फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है,
क्योंकि टेन कोट सीकेंट कोसीकेंट आए तो साइन कोस में चेंज करना है, तो आप साइन बाई कोस लिख करके सोल्व करें, यही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये दोनों आसान से क्वेश्चन है, एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिया साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी साइन ए। इसका रिजल्ट 0 आना चाहिए। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहा हूं, ये 0 आना चाहिए। बच्चे यहां साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लें। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और इस कंप्लीट के नीचे कितना है? साइन ए साइन बी, बीच में प्लस साइन बी माइनस सी, साइन बी कोस सी माइनस कोस बी साइन सी अपॉन साइन बी साइन सी, प्लस यहां पे साइन सी कोस ए माइनस कोस सी साइन ए डिवाइडेड बाय साइन सी साइन ए। अब इन दोनों टर्म के बीच में माइनस है ना, तो ये एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे। जब ये इसके नीचे आएगा तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, कोस बी अपॉन साइन बी कोट बी, कोस अपॉन साइन, बीच में माइनस। एक बार ये इसके नीचे तो साइन बी से साइन बी कैंसिल, कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए। भाई दोनों के नीचे अलग अलग लिखा जाएगा ना, क्योंकि बीच में माइनस है, बीच में प्लस, बीच में अगर यहां प्लस होता तो भी ठीक है। अब यहां देखिए, एक बार इसके नीचे कैंसिल कोट सी, इसके नीचे ये कैंसिल कोट बी, प्लस ये इसके नीचे तो ये कैंसिल कोट ए, बीच में माइनस, ये इसके नीचे तो ये कैंसिल कोट सी, ये कोट बी से कोट बी, कोट ए से कोट ए, कोट सी से कोट सी कैंसिल, रिजल्ट आ गया इसका 0। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 तक ही आज हम इस एक्सरसाइज को रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लें। जो भी डाउट प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इस एक्सरसाइज को और आगे करेंगे। ठीक है, आप अच्छे से करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।